कैस्टर ऑयल का यूज़ आप किस पर्पज़ से करते हो, तो 99% लोग मुझसे ये कहेंगे कि कब्ज़ी हटाने के लिए हम कैस्टर ऑयल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कैस्टर ऑयल एक साधारण सी दिखने वाली और सामान्य तौर पे हर जगह उगने वाली ऐसी औषधि है जिसके प्रयोग अनगिनत हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको कैस्टर ऑयल, कैस्टर के पेड़ से आप क्या क्या बीमारियों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बताऊंगी और आप भी हैरान रह जाएंगे इसके प्रयोगों को देखकर। मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैनोटेक वेलनेस से आपको अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कैस्टर बेसिकली इसका बोटानिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस और इसमें बहुत सारे तत्व निकलते हैं, जैसे पैमेटिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, जो कि हमारे शरीर में बहुत सारे तत्वों पर काम करते हैं और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसके उपयोग, जो कि अनगिनत हैं। इसका जो सबसे पहला प्रयोग है वो आइज़ के डिसऑर्डर्स में इसका बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि आइज़ जो है पित्त का स्थान है, आलोचक पित्त। तो उसमें अगर हम लोग एरंड तेल का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, बहुत ज़्यादा वात बन रहा है, पेट फूला फूला रहता है, उस कंडीशन में भी कैस्टर ऑयल का बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर आपको खांसी है जो कहीं से भी सही होके नहीं दे रही है, तो आपको इस अवस्था में क्या करना चाहिए कि कैस्टर का जो पत्ता है वो लेकर आपको उसको खाली पेट चबाना है या पीस के उसका रस पी लेना है। उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आपको डिसेंट्री है, अपेंडिसाइटिस है या शरीर में कहीं भी सूजन है, सूजन को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ख़त्म करता है। तो दोस्तों देखा आपने कैस्टर ऑयल के कितने सारे फ़ायदे, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी लिस्ट है। छोटे छोटे बच्चों के पेट में वर्म्स पड़ जाते हैं, तो ये डीवर्मिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। और अगर आप वेट गेन कर रहे हो, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब चल रहा है, तब भी आप कैस्टर ऑयल का यूज़ करें और आप देखें कितने बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी पाइल्स की। जिन लोगों को पाइल्स है उसको भी एरंड तेल का सेवन करना चाहिए। ये एक लैक्सेटिव का काम करता है, में भी आराम मिलता है। तो वार्ड्स हैं तो उसमें भी इसके सेवन से काफ़ी आराम मिलता है। जॉन्डिस के पेशेंट्स में जिनका बिलीरुबिन बढ़ रहा है, उनको अगर हम कैस्टर ऑयल देते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आजकल इस मौसम में महिलाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं ब्रेस्ट पेन से, तो अगर वो कैस्टर ऑयल का सेवन करती हैं तो ब्रेस्ट पेन में भी काफ़ी आराम आता है। जिन पेशेंट्स की किडनी में इन्फ्लेमेशन है, मैंने पहले ही आपको बताया कि कहीं की भी सूजन हो, अगर हम इसका सेवन करते हैं तो वो सूजन को भी ख़त्म करता है। तो किडनी इन्फ्लेमेशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी के दौरान अगर ये काफ़ी पुराना नुस्खा है जो कि पहले के टाइम की औरतें अप्लाई करती आ रही हैं, तो अगर किसी को डिलीवरी में लेबर पेन्स लाने हैं, तब भी हम लास्ट टाइम यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर के आखिरी 15 दिन में हम पेशेंट को इसका सेवन गर्म दूध या गर्म पानी में करा सकते हैं। इससे नॉर्मल लेबर होता है और काफ़ी आराम से हो जाता है, पेन्स का उतना पता नहीं चलता। इन्फ्लेमेशन में करता ही ये काम। जो वात का बीमार गमन है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपका यूट्रस बल्की है और वहाँ सूजन है तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इर्रेगुलर है, हैवी आता है, तो भी अरंडी का तेल का सेवन अगर हम लोग रेगुलर करें तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अगर आपको मल्टीपल जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, शाइटिका की प्रॉब्लम है, तब भी एरंड तेल का बहुत अच्छा प्रयोग है। एरंड तेल को कहते हैं वृश्य वात हराणा, यानी कि वृश्य है ऐसे वात को हरने का भी काम करता है। किसी पेशेंट को ऐसे घाव हो जाए जो पेनफुल हो, यानी कि न्यूरैल्जिक वुंड्स में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है।
अगर कोई पेशेंट बहुत समय तक बेड पर है और उसको बेड सोर्स हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर हम एरंड तेल का प्रयोग करते हैं तो उसको काफ़ी चमत्कारी लाभ होता है। इसमें एंटी कैंसरस और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मरीज़ को काफ़ी सुरक्षित रखती हैं। और अगर किसी को स्किन डिजीज़ भी है, क्योंकि ये पित्त का बहुत अच्छा शमन करता है और हमारे शरीर से जो वात है उसके इर्द गिर्द जो भी कफ और पित्त का आवरण होता है उसको हटाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है। और रूमेटाइड आर्थराइटिस की एकमात्र इसको दवा कहा गया है। तो दोस्तों, ये इतने सारे प्रयोग थे एक छोटे से कैस्टर के। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, कैस्टर ऑयल निकाला जाता है कैस्टर सीड से, और ये बहुत ही बहुतायत में और इजीली अवेलेबल पौधा है। अब मैं बताऊंगी इसके प्रयोग की विधि, इसको प्रयोग कैसे किया जाए। इसके दो प्रकार से प्रयोग हैं, एक तो इंटरनल यूज़ है, एक एक्सटर्नल यूज़ है। इंटरनल यूज़ में हम इसको डायरेक्ट ऑयल, जो मूर्छित ऑयल आता है एरंड तेल, 1 से 3 चम्मच तक हम गर्म दूध या गर्म पानी में मिला के इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन सेवन करने से पहले आपको अपने कोष्ठ को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। आपका कोष्ठ कैसा है, मृदु है, मध्य है या क्रूर है। क्रूर कोष्ठी के लिए तो ये दवा अमृत के समान सिद्ध होगी, लेकिन जो मृदु कोष्ठी हैं उसको ये दस्त भी कर सकता है। तो कोष्ठ का एग्जामिन आप ज़रा सा आंवला चूर्ण खा के कर सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। अगर उससे बात बन जाती है तो समझ जाइए आप मृदु कोष्ठी हैं। और मृदु कोष्ठी जो होते हैं उनको मात्र दूध पीने से ही मोशन हो जाता है। लेकिन अगर आपको उस चीज़ से मोशन नहीं हो रहा है तो आप मृदु कोष्ठी हैं, और अदरवाइज आप क्रूर कोष्ठी हैं। तो दोस्तों, एक तो था इसका इंटरनल यूज़ इन द फॉर्म ऑफ मूर्छित ऑयल। वी कैन ऐड इट टू मिल्क, इधर ल्यूकवार्म मिल्क और ल्यूकवार्म वाटर। और जो दूसरा प्रयोग है उसको डिकॉक्शन के फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। डिकॉक्शन मोस्टली हम लोगों को जैसे आर्थराइटिस का पेन हुआ, मल्टीपल जॉइंट पेन हुआ, तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें शुंठी, गिलोय और तेल, पहले हम शुंठी और गिलोय का काढ़ा बना लेंगे। 1-1 चम्मच ड्राई काढ़ा अवेलेबल है मार्केट में, तो 1-1 चम्मच दोनों में से लेके हम 4 कप पानी में बॉईल करके 1 कप रह जाए तो वो हम छान लेंगे। उसी में हम 2 से 3 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला के उसको हम सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम लोग उसके एरंड के पत्तों को लें और उसको हम लोग कूट पीस कर उसका 1 चम्मच रस निकाल के नित्य सुबह सुबह सेवन करें तो आपको कोई भी पित्त विकार नहीं होगा। और दोस्तों, ये तो था इंटरनल यूज़। एक्सटर्नली हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसका आप एक पत्ता ले लीजिए, आपको जहाँ कहीं भी शरीर में पेन हो रहा है उस पत्ते पे एरंड तेल लगाइए, दोनों साइड अच्छे से उसको तवे पर सेक लीजिए और सहता सा गरम जहाँ भी आपको पेन है वहाँ बांध लीजिए। फिर देखिए सुबह तक चमत्कार होगा। दोस्तों, इसका हम कल्क बना के और हल्दी और नींबू में मिला के, जिनको भी एड़ी का दर्द है उसमें हम ईंट को अच्छे से गर्म करके उस पर ये लेप लगा के वहाँ सेक कर सकते हैं। सेक करने से दर्द में काफ़ी आराम आएगा। कई एक बार जिनको सर्वांग स्वेद की ज़रूरत होती है तो हम इसको पोटली बना के भी तेल में भर्जित तेल कैसा होना चाहिए, तेल वातशामक तेल, जैसे महानारायण तेल ले लीजिए, धन्वंतर तेल ले लीजिए, उसमें हम इसके पत्तों को फ्राई करके पोटली बना के और पूरे शरीर पर इससे स्वेदन कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल का तो हमें पता ही है, हम कैस्टर ऑयल से डायरेक्ट अभ्यंग करके भी दशमूल आदि काढ़े की हम उसको जो है हॉट वाटर फर्मेंटेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे कैस्टर ऑयल को यूज़ करने के तरीके। लेकिन क्या आपको पता है कैस्टर ऑयल के कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं? जी हाँ दोस्तों, कैस्टर ऑयल जहाँ हज़ारों गुणों और उपयोगों से लेस है, वहीं इसके कुछ त्रुटियाँ भी हैं। इसको इस्तेमाल करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, कभी भी इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में इस्तेमाल मत करें, क्योंकि प्री टर्म लेबर हो सकता है। दोस्तों, अगर आप में से किसी को इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या
इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, तो उस कंडीशन में भी आपको कैस्टर ऑयल का प्रयोग वर्जित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैस्टर ऑयल लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। कैस्टर ऑयल आप 15 दिन यूज़ करके फिर 15 दिन रोकिए, फिर 15 दिन करिए, इसी सीक्वेंस में करना चाहिए। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, कैस्टर ऑयल लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस कॉज करता है। हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, और दूसरा एसिड बेस का इम्बैलेंस करने से हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर ख़राब असर पड़ता है। तो हमें इसे कंटिन्यूटी में इस्तेमाल नहीं करना है, हमें ब्रेक दे दे के इसको यूज़ करना है। दोस्तों, ये एक लैक्सेटिव की तरह प्रयोग होता है, अमूमन सभी जानते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी कोई लैक्सेटिव ड्रग ले रहे हो तो उसके साथ कैस्टर ऑयल का सेवन नहीं करिए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है, अलार्मिंग कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो थे मेरे द्वारा दिए गए कैस्टर ऑयल पर पूरी डिटेल्ड स्टडी। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी मैं आपसे कि आजकल जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो हमारी वात बहुत प्रकोपित है। तो ऐसे मौसम में हम कैस्टर ऑयल से अभ्यंग वगैरह कर सकते हैं, हमें काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत एनर्जी मिलती है मुझे। और आप मेरे वीडियो को देखने के लिए अपना इतना अमूल्य समय खर्च करते हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ आप सबकी। मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए